नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है कि होटल, रेस्टोरेंट्स या क्यूएसआर्स में या कोई भी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में गेस्ट का वेलकम करने का क्या तरीका होता है। हाउ टू वेलकम द गेस्ट टू द रेस्टोरेंट एंड जो ऑर्डर लेना है, हाउ टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द गेस्ट। सो इट्स डिपेंड, क्योंकि क्यूएसआर्स में क्या होता है कि डेफिनेटली क्यूएसआर्स में ऑर्डर लेने का तरीका सेम होता है, बट क्यूएसआर्स में क्या होता है कि आप गेस्ट को अप्रोच नहीं करोगे। तो आज हम डिटेल बात करने जा रहे हैं वो रेस्टोरेंट्स के बारे में करने जा रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स में अदर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट हो और कॉफी शॉप हो, तो आपको किस तरीके से उसको वेलकम करना है गेस्ट को और किस तरीके से ऑर्डर लेना है। तो आइए बात करते हैं। सो whenever guests approach to your restaurant, please make a eye contact and welcome accordingly as per your restaurant phrases, और जो भी होटल के अंदर आपका फ्रेज इस्तेमाल होता है, either वेलकम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर इट इज। तो आप सबसे पहले आई कांटेक्ट कीजिए और उसको ग्रीट कीजिए, देन आप उसको अप्रोच कर सकते हैं होटल के अंदर आने के लिए। अब इसमें एक छोटी सी बेसिक पॉइंट होता है कि सबसे पहले आपको गेस्ट को ग्रीट करना है, फिर उसको सीट देनी है, देन उसको ट्रीट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीट की, कि आप अकॉर्डिंगली उसको ग्रीट करेंगे, आइदर नमस्कार, नमस्ते, वेलकम, इट्स अप टू यू और अप टू योर होटल पॉलिसी और रेस्टोरेंट पॉलिसी। आपने गेस्ट को वेलकम किया, ग्रीट किया, उसको अकॉर्डिंगली वो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, अकॉर्डिंगली गेस्ट की नीड के अकॉर्डिंगली उसको टेबल ऑफर किया, उसको सीट ऑफर करी। आपने गेस्ट को ग्रीट कर लिया, गेस्ट को सीट ऑफर कर दी, देन आप गेस्ट को अप्रोच करोगे कि सर आप पानी लेंगे या फिर कुछ जूस, कोल्ड ड्रिंक, व्हाटसोएवर गेस्ट इज आस्किंग फॉर दैट। तो आपका जो काम है वो पानी के लिए ही पूछना है, बट डिपेंड करता है गेस्ट के ऊपर। माइट बी दे विल आस्क यू कॉफी, चाय, जूस या और कोई बेवरेजेस के लिए कह सकता है वो आपको। देन अगर आप गेस्ट से पानी का ऑर्डर लेते हैं तो आपको पूछना पड़ेगा, सर आप ठंडा पानी प्रेफर करेंगे, आप नॉर्मल वाटर यूज करेंगे। यूजुअली अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप डेफिनेटली आप उसको ठंडा पानी ऑफर कर सकते हैं, बट अगर मीडियम रेंज का टाइम है या बहुत ज्यादा सर्दी है तो आप प्रेफरेंस को पूछ सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूएस के लोग जो होते हैं वो कितनी भी सर्दी हो वो फुल ऑफ आइस चिल्ड वाटर पानी पीते हैं। और इसी तरीके से जो साउथ के लोग होते हैं इंडिया के, ये गर्म पानी प्रेफर करते हैं। चाइनीज पीपल, जापानीज पीपल, दे यूजुअली प्रेफर फॉर द हॉट वाटर। सो इट्स डिपेंड कि आप किस गेस्ट से बात कर रहे हैं, कौन से मौसम में बात कर रहे हैं। तो ये सारी फैक्टर्स काम करते हैं। इसके बाद बात आती है कि जब आप पानी पूछ लेते हैं, पानी सर्व कर देते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, देन आपको क्या करना है कि आपको मेन्यू ऑफर करना है। आइदर इट इज फूड मेन्यू और द बेवरेज मेन्यू, इट्स डिपेंड अपॉन द गेस्ट नीड्स। तो आप पहले उससे पूछ लीजिए, और अगर आप गेस्ट बिजी है किसी बात में या कोई मीटिंग में तो डेफिनेटली आप दोनों ही मेन्यूज ऑफर करेंगे। एक बार आपने मेन्यू ऑफर कर दिया तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा गेस्ट को कि वो सोचे व्हाट दे विल हैव टू डू। मेन्यू को एक बार रीड करने का टाइम दीजिए, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट का टाइम आपको गेस्ट को देना होगा। टिल द टाइम आप कुछ और कर सकते हैं, या फिर आप खुद ही 5 से 7 मिनट बाद जाके गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि वेन एवर गेस्ट डिसाइडेड व्हाट दे विल वांट टू ऑर्डर, उस केस में वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, आई कांटेक्ट बना सकते हैं, हाथ रेज कर सकते हैं और मे बी आपको बुला सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट बाद जब आप ऑर्डर लेने जाएंगे तो कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ही स्पेशली ध्यान रखनी होंगी, आपके पास होनी ही चाहिए। आपके पास एक स्क्रबलिंग पैड जिसपे आप लिख सके और एक अच्छा पेन होना चाहिए। साथ ही साथ गेस्ट को फेस करते हुए, अगर आपके पास जगह है तो गेस्ट को फेस करते हुए खड़े रहिए, अदरवाइज गेस्ट के पास जितना मिनिमम डिस्टेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली 1 से 1.5 फुट 2 फुट का डिस्टेंस आपको बना के रखना है। बिल्कुल जाके नहीं चिपकना है, बिल्कुल ऐसे पास में नहीं खड़ा होना है जैसे कि आप किसी दोस्त के साथ खड़े हो रहे हैं। थोड़ा सा आपको गैप क्रिएट करके रखना है। अब मोस्ट ऑफ द केस में गेस्ट खुद ऑर्डर जानते हैं कि उनको क्या ऑर्डर करना है। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि गेस्ट आपसे रिकमेंडेशंस मांगते हैं कि आपके इस रेस्टोरेंट में, आपके होटल में क्या स्पेशलिटी है, मुझे क्या खाना चाहिए या फिर क्या बेस्ट मिलता है यहाँ पे।
और मोस्ट ऑफ द केसेस में गेस्ट जानते हैं कि उनको क्या ऑर्डर करना है। अगर गेस्ट जानते हैं उनको क्या ऑर्डर करना है तो डेफिनेटली इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, जस्ट टेक द ऑर्डर, राइट डाउन द डिटेल। इन केस अगर गेस्ट को एलर्जी है किसी फूड प्रोडक्ट से, किसी तरीके के लाइक किसी तरीके के फूड के प्रोटीन से, ग्लूटेन से, दूध से या किसी और चीज से, तो डेफिनेटली वो आपको खुद मेंशन करेगा। और इसके अलावा अगर कोई और प्रेफरेंसेस हैं, लाइक कि आपको पता है कि मेन्यू के किस आइटम में कितना टाइम लगने वाला है, किस आइटम में कौन सी चीज ऐसी है जो इसको सुटेबल, इस गेस्ट को सुटेबल नहीं होगी, ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस से आएगा। और डेफिनेटली सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि आपको मेन्यू अच्छे से थ्रोली, अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस आइटम को बनने में कितना टाइम लगेगा, मिनिमम सर्विंग टाइम पता होना चाहिए, और डेफिनेटली किस तरीके से सर्व करना है वो भी पता होना चाहिए। उसकी प्लेटिंग, उसकी प्रिपरेशंस किस तरीके से है, मतलब आपको फुल एंड फाइनल डिटेल्स, आपको हर मेन्यू के हर आइटम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। देन यू आर एबल टू टेक द ऑर्डर फ्रॉम द गेस्ट। बिकॉज मान के चलिए अगर वो कुछ भी खाना ऑर्डर कर रहा है, किसी खाने में उसको मिर्च कम चाहिए, किसी खाने में उसको लाइक किसी तरीके से उसको ग्लूटेन फ्री चाहिए, या फिर कुछ और ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि उसको बटर नहीं चाहिए या उसको डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि गेस्ट बता देते हैं। अगर स्पेशली फॉरेनर्स हैं तो वो बताएंगे, अगर इंडियंस हैं तो आपको प्रायोरिटीज रखनी पड़ेंगी अपनी तरफ से। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ऑलरेडी मैरिनेटेड चीज है, कोई पहले से ही प्री मेकिंग चीज है, तो उसको बाद में लास्ट मोमेंट पे नहीं बदला जा सकता। तो इस केस में आपको गेस्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि फूड डाइटरीज होती है गेस्ट को कि भाई डॉक्टर ने बोला होता है इस तरीके का खाना खाना है, इस तरीके का नहीं खाना है। तो डेफिनेटली आपको अपना मेन्यू अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात आती है, गेस्ट अगर ऑर्डर देना शुरू कर रहा है तो आप उसकी हर डिटेल्स को अच्छे से कोर्स वाइज, डिटेल वाइज लिखिए और सेफली सिक्योरली पंच कीजिए। और हो सके तो अपने रनर को या खुद जाकर एक बार किचन में फॉलो अप लीजिए कि कितना टाइम लग रहा है बनने में, कितना टाइम लगेगा, मैं गेस्ट को कितना टाइम बता दूं। व्हेन यू टेक ऑर्डर, व्हेन यू पंच इट, तो आपको ये सारे फॉलो अप्स लेने पड़ेंगे। इसके बाद क्या होगा कि अगर आप गेस्ट को पहले ही ऑर्डर लेते वक्त ही बता देंगे कि सर आपके योर ऑर्डर विल टेक 20 मिनट टू बी सर्व, तो गेस्ट को एटलीस्ट पता होगा कि भाई 20 मिनट बोला है तो 19, 20, 22, 25 मिनट तक मेरा खाना आ जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा इन केस अगर आप किसी चीज में ऑर्डर, आपने कोई ऑर्डर ले लिया और वो किसी कारण से डिले हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको गेस्ट को जाकर अप्रोच करना पड़ेगा, सर योर ऑर्डर विल टेक 5 मोर मिनट्स बिकॉज देयर इज सम इशू, या कुछ भी बात ऐसी है जो आपको गेस्ट को इन्फॉर्म करनी चाहिए। डेफिनेटली गेस्ट को इन्फॉर्म कीजिए, बिकॉज जब भी गेस्ट ऑर्डर कर देता है उसके बाद उसको वो टाइम घड़ी देखना शुरू कर देता है, वो टाइम गिनना शुरू कर देता है, उसके पास कोई काम नहीं होता, वो आप सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो इस केस में क्या होता है कि बी प्रोफेशनल। आप ऑर्डर लेने के बाद मैक्सिमम काम पे ध्यान दीजिए, चिट चैट मत कीजिए, क्योंकि इस केस में कंप्लेन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बहुत बारीकियां हैं इस चीज के अंदर। ऑर्डर लेना इट्स नॉट एन इजी टास्क। इसीलिए कहते हैं कि रेस्टोरेंट में जो सुपरवाइजर है, जो सीनियर बंदा है, ही विल टेक केयर ऑफ द गेस्ट। और कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं जो फंसी गेस्ट होते हैं, तो इस केस में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर आपने ऑर्डर अच्छे से ले लिया, सारे डिटेल्स लिख दिए, उसको बता दिया कि उसके ऑर्डर में कितना टाइम लगने वाला है, तो अब बात आती है खाना सर्व करने की। तो आप देखिए कि खाना प्री प्लेटेड है, आपको सिल्वर सर्विस करनी पड़ेगी। आपको अगर प्री प्लेटेड है तो आपको सिल्वर सर्विस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऑब्वियसली अगर प्लेटर टू प्लेट सर्विस है तो आपको डेफिनेटली पहले से ही प्लेट्स लगानी होंगी। अगर वो सैंडविच ले रहा है तो केचप, आपको मस्टर्ड लगाना पड़ेगा। बर्गर ले रहा है तो भी डेफिनेटली ये लगाना पड़ेगा। अगर उसने कुछ इटालियन चीजें ऑर्डर करी है, पिज्जा, पास्ता, तो आपको इटालियन कॉन्डिमेंट्स लगाने पड़ेंगे। डेफिनेटली अगर वो इंडियन खाना ले रहा है, अचार, पापड़, चटनी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो टेबल पे जानी ही चाहिए। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि आपको पहले से ही अटेंटिव रहना पड़ेगा। मीनवाइल व्हेन ही एंटर्ड द गेस्ट, उसको बिठाने से, ऑर्डर लेने से लेके सर्व करने तक। और सर्व करने के बाद भी काम खत्म नहीं होता, आपको एक बार गेस्ट के पास जाना है, उसके फॉलो अप्स लेने हैं कि सर खाना किस तरीके से है, वुड यू लाइक द फूड। और अगर वो कहता है कि एवरीथिंग इज गुड, फूड इज ओके, फूड इज फाइन, आई एम हैप्पी विद द फूड एंड द सर्विसेज, तो डेफिनेटली आपका काम वहां पर 99% खत्म हो जाता है। उसके बाद लास्ट आता है क्लियरेंस एंड बिल। बट इन केस अगर उसको खाना पसंद नहीं आता है तो वो एक अदर सिचुएशन है। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको सिचुएशन हैंडलिंग, कस्टमर हैंडलिंग, वो एक डिफरेंट पॉइंट है, वो डिफरेंट वीडियो का टॉपिक है, मैं आपको किसी और दिन अच्छे से समझाऊंगा।
बट अगर आप सब कुछ चीजें फॉलो अच्छे से करते हैं, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप सब कुछ करने के बाद आप बिल कराइए और हैप्पीली गेस्ट को आप विदा कर सकते हैं। तो ये सारे सीक्वेंसेस ऑफ सर्विस है जो रेस्टोरेंट में आपको फॉलो करने हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत बारीकियां होती हैं, और ये बारीकियों को कब समझना शुरू करेंगे, जब आप मेन्यू को थॉरली अच्छे से पढ़ेंगे। आपको टिप्स पे होना चाहिए, आपको हर चीज की डिटेल्स पता होनी चाहिए कि आपके रेस्टोरेंट के अंदर कौन सा खाना किस तरीके से सर्व होगा, उसकी क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर कुछ केसेस में आप कहीं अटकते हैं तो डेफिनेटली आप जो शेफ ऑन द ड्यूटी है उसकी हेल्प ले सकते हैं। अगर गेस्ट की कुछ स्पेशल डिमांड्स हैं जो कि आपको नहीं समझ में आ रही है, तो डेफिनेटली आप शेफ को अप्रोच कर सकते हैं कि शेफ आप डायरेक्टली आइए और गेस्ट से एक बार बात कीजिए। यही सारे पॉइंट्स हैं। अगर इसमें कुछ भी ऐसा है जिसमें आपको डिटेल में जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, प्लीज मेक ए कमेंट, बिकॉज इट्स गिव मी मोटिवेशन। प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है और आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगती है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको की कोई भी क्वेरीज है, कोई भी कमेंट है, प्लीज मेक ए कमेंट इन टू द comment box. I will definitely clear it for you. I will definitely make a brief video about on that particular topic. Thank you so much.